हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कोई भी स्टॉक जो अपने 52 वीक्स हाई पे ट्रेड कर रहा है, क्या हमें ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एंड कोई भी स्टॉक जिसमें हमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो क्या हमें अपना सारा पैसा उस स्टॉक में लगा देना चाहिए? ये दोनों क्वेश्चन के आंसर नेगेटिव ही है। अगर कोई स्टॉक 52 वीक्स पे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसमें बाइंग नहीं कर सकते। उल्टा बहुत बार ऐसा होता है कि स्टॉक अपने प्रीवियस हाई, जो 52 वीक्स हाई या अपना जो प्रीवियस वीक का हाई रहता है, उसको ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट होने के बाद हमें उसमें स्विंग ट्रेड नज़र आता है। उसके प्राइजेस हमें ड्रास्टिकली बढ़ते हुए नज़र आती है और वो एक नया हाई अचीव करता है। और आपको कितनी भी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी लगे, आपको कभी अपना सारा पैसा किसी एक स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। तो ये हो गए कुछ बेसिक रूल। तो देखते हैं आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो यस, ये स्टॉक अपने 52 वीक्स हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन क्या इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है और क्या हमें इसमें पैसा लगाना चाहिए, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज के स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन से। 1700 करोड़ का आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन दिख रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो 17 का बता रहा है। तो स्टॉक तो पी रेशियो के हिसाब से अंडर वैल्यूड लग रहा है हमें। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.3% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 11.3% का है, जो कि रिजनेबल है। बुक वैल्यू अगर शेयर का देखें तो वो 42 का है, लेकिन आप फेस वैल्यू भी देख सकते हैं। इस शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये का है। तो आने वाले समय में स्टॉक स्प्लिट भी हो सकता है। और अगर बुक वैल्यू और फेस वैल्यू को कंसिडर करें तो ये स्टॉक हमें अंडर वैल्यूड ही लग रहा है। इसका जो 52 वीक हाई बना था वो था 83 रुपीज़ का, और इसका जो लो 52 वीक्स लो था वो था 23 रुपीज़ का। तो करंटली ये 78 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि हमें करीब करीब 52 वीक्स के हाई आसपास ही लग रहा है। लेकिन सिर्फ इस चीज़ को देख के हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं ले सकते। तो हमें ये देखना है कि इसके फंडामेंटल कैसे है, इसके टेक्निकल कैसे है, कंपनी आखिर करती क्या है, और आने वाले समय में इसमें ग्रोथ की क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इसका स्टॉक प्राइस आप देख सकते हो कि 78.5 का है। लेकिन इस बार हमने सिलेक्ट किया है इसका मैक्सिमम चार्ट। तो आप देख सकते हो 2011 के आसपास ये कंपनी इस मार्केट में लिस्ट होके आई थी, और आप देख सकते हो कि इसकी जो हाईएस्ट प्राइस थी वो करीब करीब 180 रुपये की थी। और अगर इसके पीक पॉइंट से हम देखें तो आज ये स्टॉक हमें बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। लेकिन इसमें ऐसा था क्या कि ये एक लंबे समय के लिए बहुत कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, और ये अभी एक डब्ल्यू का चार्ट पैटर्न करते हुए वापस से एक हायर नंबर की तरफ बढ़ रहा है। आप इसमें देख सकते हो कि आपको जो चार्ट सिलेक्ट किया हुआ एक डब्ल्यू जैसा नज़र आ रहा है, जिसका एक पीक पॉइंट आपको 2011 में दिख रहा है। फिर 2017 के आसपास उसका डब्ल्यू का बीच का सेंटर पॉइंट आया था, और फिर से रिवर्जन करके लोएस्ट की तरफ जाने के बाद अभी ये स्टॉक फिर से ऊपर आते हुए दिख रहा है। तो इसके अगर क्वार्टरली फाइनेंशियल की बात करें तो इसका जून 23 क्वार्टर में 204 करोड़ का टर्नओवर था, 11.9 करोड़ का नेट इनकम था। इसका जो रेवेन्यू है, नेट इनकम है, जो इसका डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, हमें सब में ग्रीन लाइन दिख रही है। तो इसके जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स है वो सब में हमें एक अच्छे स्टोरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कंपनी एक्चुअली करती क्या है। तो यस, ये कंपनी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है। आप देख सकते हो कि रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में ये कंपनी एंगेज्ड है। इनके बहुत सारे कंप्लीटेड प्रोडक्ट है जो रेसिडेंशियल रिलेटेड है, कमर्शियल रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल या इंस्टीट्यूशनल रिलेटेड है। उनमें से कुछ नाम यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। आप देख सकते हो कि इन्होंने 50 मिलियन स्क्वायर फीट के प्रोजेक्ट्स अभी तक डिलीवर्ड किए हुए हैं। 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हुए हैं। इनका जो एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में वो करीब करीब 37 ईयर्स का है। और कंपनी अक्रॉस द इंडिया ऑपरेशंस करती है, और उनका 37 प्लस डिफरेंट एरियाज़ में प्रेजेंस है इंडिया में। जो
जियोग्राफिकल स्प्रेड है या जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, इसमें इनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हमें नज़र आ रहा है। आप कुछ पिक्स भी देख सकते हो जो प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसके रेवेन्यू की स्टोरी को। तो आप देख सकते हो 2019 से लेकर 2021 तक इसका रेवेन्यू एक स्टैग्नेंट था, करीब करीब 500 करोड़ के आसपास था, जो कि हमें ड्रास्टिकली इंक्रीज होते हुए दिखा है 2022 में, जब ये 505 करोड़ से 656 करोड़ तक जंप किया। और 2022 से 2023 तक इसमें एक और ड्रास्टिक जंप आया और ये सीधा करीब करीब 1000 करोड़ के आगे तक चला गया। तो रेवेन्यू इसमें एक्स्पोनेंशियली ग्रोथ हुआ है पिछले अगर 3 साल की बात करें तो। और अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की तरफ ध्यान दें तो इसमें भी हमें एक सिमिलर स्टोरी दिखाई दे रही है। तो 2021 में इसका नेट लॉस था 40 करोड़ का, लेकिन वहाँ से रिवर्जन होकर 2022 में इसने 35 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था और 35 करोड़ से जंप करके सीधा तो 2023 में इसने 79 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो हमने देखा कि पिछले 3 साल में इसका रेवेन्यू अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, इसका नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा जंप हुआ है। अगर इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की तरफ ध्यान दें तो हमें अ, यहाँ पे पैटर्न नज़र आ रहा है कि डेट टू इक्विटी रेशियो कंसिस्टेंटली इम्प्रूव होते जा रहा है। सो कंपनी का जो डेट के ऊपर डिपेंडेंसी था वो कम होते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे। डेट कंपनी में है लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.15 का है, जो एक हमें पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। और डेट का कंसिस्टेंटली 5 साल में कम होते रहना, ये भी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी के इंडिकेशंस रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि 2019 से लेकर 2023 तक एवरी ईयर इसने पॉजिटिव कैश फ्लो रिपोर्ट किया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। सो कंपनी जो भी ऑपरेशंस करती है, जो भी इनका कोर बिजनेस है, उसमें से कैश जनरेट कर रही है। और हम देख रहे हैं कि जो कैश जनरेट हो रहा है उसमें से कुछ पार्ट कंपनी री इन्वेस्ट कर रही है बिजनेस में। जो आप नेगेटिव नंबर्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में देखते हो वो इंडिकेट करते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर रही है अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हमने डेट टू इक्विटी रेशियो की स्लाइड में देखा कि कंपनी ने डेट बहुत सारा रिपेमेंट किया है पिछले 5 साल में। तो वही हमें यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेगेटिव नंबर के रूप में दिख रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। ओवरऑल अगर इसके नेट कैश फ्लो की बात करें तो इतना स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा है, बट 2023 अगर जो लेटेस्ट ईयर है उसमें कंपनी ने करीब करीब 27 करोड़ का नेट कैश फ्लो अचीव किया है, जो कि हमें एक पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है। तो हम देख रहे हैं कि कैश फ्लो भले ही इसका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन कंपनी में डेट बहुत कम है और कंसिस्टेंटली कंपनी ने डेट का रिपेमेंट किया है। तो कहीं ना कहीं इनका जो कैश जनरेट हुआ है वो डेट रिपेमेंट करने के लिए गया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन के रूप में ही हम कंसिडर करेंगे। आगे चल के हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो कि करीब करीब 32% की यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है और जो पब्लिक के पास स्टेक है वो करीब करीब 67% है। ये कंसर्निंग फैक्टर है कि यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक कम है और जो पब्लिक का होल्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा है। जनरली हम 40-50% कम से कम प्रमोटर का स्टेक एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी कंपनी में। यहाँ पे पॉजिटिव साइन ये है कि कंपनी के प्रमोटर ने हल्का सा ही सही लेकिन अपना स्टेक बढ़ाया हुआ हमें दिख रहा है पिछले 1 साल में। एंड अगर दूसरी बात करें तो हमें प्रमोटर शेयर होल्डिंग की यहाँ पे प्लेजिंग भी हुई होती दिखाई दे रही है। तो जो भी 32% की होल्डिंग है उसमें करीब करीब 28% की प्लेजिंग हो चुकी है और ये भी हमें कंसर्निंग फैक्टर के रूप में कंसिडर किया जा सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करने जैसी है कि इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। आप देख सकते हो कि एफआईआई का यहाँ पे स्टेक है लेकिन वो करीब हालांकि जस्ट 0.9% है। एफआईआई का स्टेक हमें इसमें बढ़ते हुए दिख रहा है लेकिन अभी ये बहुत ही कम लेवल पे है, जो भी एक कंसर्न के रूप में हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इस स्टॉक के बारे में अगर ओवरऑल बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है वो तो प्रॉमिसिंग है। कंस्ट्रक्शन एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा ग्रोथ होते हुए ही दिखेगा। इसका जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है वो डाइवर्सिफाइड भी है। तो ये रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, हॉस्पिटैलिटी हर एक सेक्टर में कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। इसका रेवेन्यू प्रॉफिट हमने अच्छा खासा इंक्रीज होते हुए दिखा 3 साल में और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी इम्प्रूव हुआ है पिछले 5 साल में। कंपनी का कैश फ्लो भी हमें ठीक लग रहा है, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न एक एक कंसर्न है हमारे लिए। और
ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसे में हम इस शेयर्स में इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने पोर्टफोलियो का 3, 4 या 5% से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। हमें इसे क्लोज़ली मॉनिटर करना है कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आने वाले समय में इंटरेस्ट दिखाते हैं क्या? अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं, तो फिर हमारे लिए डेफ़िनेटली एक बाइंग इंडिकेशन हो सकता है कि अगर इस शेयर में इंस्टीट्यूशंस न्यू एंट्री ले रहे हैं, तो हम भी इसमें एंट्री लेने का सोच सकते हैं। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो हमें मॉनिटर करते रहना है। ये अगर प्लेजिंग बढ़ती हुई दिखती है तो वो एक डेफिनेटली कंसर्न रहेगा हमारे लिए, लेकिन अगर प्लेजिंग कम होते हुए दिखती है तो उसे भी हम एक पॉजिटिव साइन के रूप में कंसिडर कर सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं। सो जिस शेयर की हम लोग बात करने जा रहे हैं इसका एक्चुअली नाम है वेस्कॉन इंजीनियर्स। हमने ये नाम सीक्रेट रखा है इस वीडियो में, लेकिन आपने अगर इसके प्रोडक्ट ऑफरिंग देखे रहेंगे तो आपको वैसे भी पता चल ही गया रहेगा। सो वेस्कॉन इंजीनियर्स अपने 52 वीक्स हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है अभी, लेकिन इसमें हमें फिर भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी लग तो रही है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न वाला एक एंगल है जिसकी वजह से हमें इसमें बल्क में बाइंग करने से बचना है, लेकिन ये एक पैरामीटर अगर छोड़ दे तो बाकी सब पैरामीटर पे ये शेयर हमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में नज़र आ रहा है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।